बिहार में हो रहे 1,70,461 पदों के सापेक्ष अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप करना है, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो में हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे जो आपके लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी जो कि बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं उसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थी पात्र हैं या नहीं। साथ ही साथ भविष्य में क्या संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार राज्य सरकार ने नियमावली में परिवर्तन करते हुए अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए रास्ते खोले हैं, लेकिन रास्ते अभी भी बंद है टीजीटी पीजीटी में, क्योंकि एसटीईटी मांगा जा रहा है। तो उस कंडीशन में भविष्य में क्या संभावनाएं बनेंगी, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि टीजीटी पीजीटी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें बीएड मांगा गया है और एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई मांगा गया है। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो टीजीटी के लिए तो यहाँ पर बीएड मांगा जाता है, साथ ही साथ इसके अलावा ना तो सीटेट मांगा जाता है और ना ही कोई आपसे पात्रता परीक्षा मांगी जाती है। लेकिन बिहार में जो एसटीईटी का पेपर है वो पात्रता परीक्षा के तौर पर राज्य सरकार सिर्फ अब उसे बना दी है, और जो पीजीटी पेपर होता है उसके लिए भी बीएड मांगा गया है, जबकि अन्य राज्यों में कई राज्यों में बीएड नहीं मांगा जाता है। सिर्फ अगर आप पीजी किए हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं पीजीटी में। अभी लगातार संशोधन चल रहे हैं नियमावली में, कब भविष्य में इसको लेकर के संशोधन कर दिया जाए अभी कोई नहीं कह सकता, लेकिन इसके प्रबल चांसेस भी हैं कि जो टीजीटी पीजीटी का भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है उसमें बिहार के ही अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं कि एसटीईटी उसमें अप्लाई किया जाए, क्योंकि 2019 के बाद से आज 4 साल 5 साल होने को है, अभी तक एसटीईटी का दोबारा पेपर नहीं करा पाई है राज्य सरकार। उस कंडीशन में जो बिहार के ही अभ्यर्थी हैं जो बीएड किए हुए हैं वो ही इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं वो कक्षा 1 से 5 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती, कक्षा 9 से 10 टीजीटी जिसे वहाँ पर माध्यमिक शिक्षक भर्ती बोलते हैं, और पीजीटी 11 से 12 जिसे बिहार में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती बोलते हैं, इन तीनों में बीएड अभ्यर्थी पात्र हैं और डीएलएड अभ्यर्थी सिर्फ प्राथमिक में पात्र है। जिस प्रकार से बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी का मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, अगर वहां से बीएड के अगेंस्ट में कुछ फैसला आता है तो उस कंडीशन में बीएड के पास सिर्फ 2 वैकेंसी बचेगी, पहला माध्यमिक और दूसरा उच्च माध्यमिक। उसमें भी ऐसे अभ्यर्थी जो 2018 के बाद उनका बीएड कंप्लीट हुआ होगा। तो चूंकि एसटीटी का पेपर अंतिम बार 2019 में हुआ था, 4 साल से 5 साल से एसटीटी का पेपर नहीं हुआ है, तो बीएड के ऐसे अभ्यर्थी अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ डिसीजन आता है तो एक तो प्राथमिक से उनके अगेंस्ट में अगर कुछ होता है तो वहां से वो जाएंगे, साथ ही साथ माध्यमिक स्तर की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी सम्मिलित नहीं हो पाएंगे क्योंकि एसटीटी नहीं है उनके पास। इसको लेकर के भी बिहार के जो स्थायी निवासी वाले अभ्यर्थी हैं वो खुद नहीं चाहते हैं कि एसटीईटी का पेपर उसमें लागू किया जाए, क्योंकि वह एक पात्रता परीक्षा मात्र है और उसको हटा करके ये मांग उठाई जा रही है कि सीटेट का अपर प्राइमरी का जो पेपर 2 होता है उसको उसकी जगह पर लागू किया जाए, क्योंकि जब पात्रता ही रखनी है तो यहाँ पर सीटेट पेपर 2 को रखा जा सकता है। इसके अलावा एसटीईटी का पेपर करा करके फिर टीजीटी पीजीटी की भर्ती का विज्ञापन जारी करने को लेकर भी राज्य सरकार पर अभ्यर्थी वहां के दबाव बना रहे हैं, ताकि जो 2019 के बाद बीएड कंप्लीट करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी शिक्षक भर्ती में मौका मिल जाए। तो 2 मांगे हैं उनकी, या तो एसटीईटी का पेपर पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए या फिर इसको रिप्लेस कर दिया जाए सीटेट पेपर 2 से, या फिर अगर एसटीटी का पेपर नहीं खत्म करना है तो शिक्षक भर्ती से पहले एसटीटी के पेपर का एक बार फिर से राज्य सरकार आयोजन करे। और इस मामले को लेकर के एक मामला पहले ही माननीय पटना हाईकोर्ट में इसको लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। इसके अलावा एक और मामला उठ रहा है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कक्षा 1 से 12 की शिक्षक भर्ती की तो बात की जा रही है, लेकिन कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक की भर्ती के लिए कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। पिछले बार जब 2019 में भर्ती प्रक्रिया चल रही थी बिहार में, तो उस समय राज्य सरकार ने यह सूचना दी थी कि बिहार में कक्षा 6 से 8 के लिए हजारों की संख्या में पद खाली हैं, स्वीकृत हैं, जिसे भरा जाना है। लेकिन इस बार के नोटिफिकेशन में ना तो आप कोई विज्ञप्ति देख पा रहे हैं, और इन सालों में, इन वर्षों में आप देखेंगे तो कोई भी प्राइमरी से अपर प्राइमरी में प्रमोशन नहीं हुआ,
और अपर प्राइमरी में कोई भर्ती भी नहीं आई, तो बिना भर्ती के और बिना प्रमोशन के वो पद कहाँ चले गए, इसको लेकर के भी एक याचिका अभ्यर्थियों के द्वारा दायर की गई है, ताकि 6 से 8 के लिए अलग से पद विज्ञापित किए जाएं। तो ये सभी चीज़ें अभी चल रही हैं बिहार में शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के, और अन्य राज्य के अभ्यर्थी के लिए तब तक उम्मीद बनी रहेगी जब तक कि आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त नहीं हो जाती है, क्योंकि बिहार के अभ्यर्थी खुद नहीं आवेदन कर पा रहे हैं एसटीईटी की अनिवार्यता की वजह से, जबकि एसटीईटी का पेपर हुआ ही नहीं है 2019 के बाद से। तो इन सब को लेकर के अभी उम्मीद रहेगी जब तक कि इस पर कोई राज्य सरकार डिसीजन ना ले ले। और जिस प्रकार से लगातार बिहार के अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं और जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया गया, निश्चित तौर पर राज्य सरकार सजग होगी इन सभी मामलों को लेकर के, और छात्रों के साथ बैठ करके निश्चित तौर पर बीच के रास्ते पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध दिखेगी। जिस प्रकार से यह एक राजनीतिक मुद्दा बनने लगा है, अब बिहार में भी आप देखेंगे जो डोमिसाइल पॉलिसी को ख़त्म किया गया, उसके बाद से अन्य जो वहाँ के विपक्षी पार्टियाँ वो भी इसको काफ़ी हाईलाइट कर रही हैं। और साथ ही साथ मीडिया को तो आप जानते हैं कि मीडिया में वो खबर में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है जहाँ पर उत्तर प्रदेश की सत्ता वाली पार्टी सत्ता में ना हो, वहाँ की खबरों को वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और जहाँ पर उत्तर प्रदेश की सत्ता वाली पार्टी है, आप लोग समझ रहे होंगे, मैं डायरेक्टली खुल करके नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर इस प्रकार का कुछ होता है जहाँ पर छात्रों की मांग उठाई जाए, तो वहाँ पर अगर विपक्ष कुछ बोलता है तो उनकी बातों को कभी भी मीडिया इतनी हाईलाइट नहीं करता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि दोहरा मापदंड है मीडिया का भी, और मीडिया किस प्रकार से खबरों को हाईलाइट करना है, किस प्रकार से नहीं करना है, वो एक राजनीतिक लाभ के तरीके से देखा जाता है पूरे तरीके से। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। यही सब कुछ चल रहा है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में, और पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो चुका है इसका। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।